मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग, ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी सेवाएं शुरू। बरेली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग ने आज ईशान हॉस्पिटल, बरेली में अपनी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की। ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एवं ऑर्थोपेडिक्स विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉ. साइमन थॉमस, कंसल्टेंट रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एवं ऑर्थोपेडिक्स विभाग डॉ. लक्ष्य गोयल और ईशान हॉस्पिटल, बरेली के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कुमार की मौजूदगी में किया गया। ईशान हॉस्पिटल, बरेली के डायरेक्टर डॉक्टर कौशल कुमार ने कहा, हम बरेली में एडवांस्ड ऑर्थोपेडिक और रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग के साथ सहयोग कर बेहद प्रसन्न है। यह साझेदारी बरेली और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को उनके घर के निकट विशेषज्ञ ऑर्थोपेडिक देखभाल, अनुभवी मार्गदर्शन और समय पर उपचार उपलब्ध कराने में मदद करेगी। मैं डॉक्टर लक्ष्य गोयल दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग से आज बरेली आया हूँ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये है कि हमारी टीम जॉइंट रिप्लेसमेंट और रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज करती है। यानी कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपको जोड़ बदलवाना है और रोबोटिक जॉइंट सर्जरी करानी है। दूसरी चीज़, अगर आपका जोड़ बदला गया है और उस जोड़ में प्रॉब्लम है, उस जोड़ में इन्फेक्शन हो गई है, वो इम्प्लांट लूज़ हो गया है। और तीसरी चीज़, अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी है, तो हम लोग यहाँ पर एवरी थर्ड संडे ईशान हॉस्पिटल में 11 से 1 अपनी ओपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इस ओपीडी के माध्यम से हम अपनी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पर बरेली के लोगों को लोकली प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि अगर आप किसी भी परेशानी में हैं तो हम आपको एक सही दिशा दिखा सकें, हम आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकें और हम अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी में आपकी हेल्प कर सकें। क्या चार्जेस ओपीडी वगैरह के रहेंगे डॉक्टर साहब आपके? ओपीडी के चार्जेस यहाँ पर 1500 रुपीज़ रहेंगे और एवरी थर्ड संडे 11 से 1 ईशान हॉस्पिटल में करी जाएगी। क्या एड्रेस है हॉस्पिटल कहाँ पे है? ईशान हॉस्पिटल सर उसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। ईशान हॉस्पिटल की बरेली में रामपुर गार्डन में विकास भवन के एकदम अपोजिट है। ये जो मेंटल हॉस्पिटल वाली रोड है उसी पर स्थित है। सर बरेली में शुरू हो रही है सेवाएं ईशान हॉस्पिटल की तरफ से, क्या मैसेज है बरेली के लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम लोगों से टकराते हैं जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी पेन है और उनमें कुछ चीज़ में कॉम्प्लिकेशंस हुए, किसी में जैसे पस आ रहा है या किसी में इम्प्लांट एक्सपोज हो गया है। तो ऐसे पेशेंट एक बहुत बड़ी परेशानी में हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर साइमन थॉमस और उनकी टीम ये रिवीजन जॉइंट आर्थोप्लास्टी में बहुत ज़्यादा महारत इनको है और ये रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली जो सर्जरी है उसके हम लोगों ने बरेली शहर में इटसेल्फ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों के ऐसे केसेस के हैं। तो हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि आप अपना एक ओपीडी यहाँ शुरू करें, जिससे कि यहाँ के लोगों को एक सही मार्गदर्शन मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से देखा जाता है उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही, किस तरह से आप? देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली कंप्रोमाइज हैं, जब ये शुरू होगा तो हम उसके लिए कोई ना कोई एक रास्ता ऐसा निकालेंगे कि उनके लिए भी कुछ सुविधाएं हो सकें। जैसे आयुष्मान भारत एक योजना की सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में भी लागू है, लेकिन उसके तहत कुछ अगर वर्कआउट हो सकेगा तो ऐसे मरीजों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए किया जा सके। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, किस नज़र से? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप हमें कितना भी भगवान कहें, लेकिन मैं सब लोगों से एक ही बात कहता हूँ और ये अटल सत्य बात है, कर यकीन मैं खुदा नहीं, कर यकीन मैं खुदा नहीं, खुदा की रहमत तुम तक पहुँचाने का जरिया हूँ। रहमत अगर उसने लिख दी तो मेरी गलतियाँ माफ़ कर देगा, रहमत उसने नहीं लिखी तो मैं आप ही जैसा एक इंसान हूँ। बस यही कहना चाहूँगा। सब एक सवाल है मेरा आपसे, तो जॉइंट किस तरीके से ये जॉइंट रिप्लेसमेंट का किस कारण रहता है, किस तरीके से बीमारी चलती है? यानी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किस मरीज को कराना पड़ता है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं, तो उम्र के साथ हमारे एक्सरसाइज ना करने से हमारे जोड़ घिस जाते हैं।
जो भगवान ने दिए हुए हमारे घुटने हैं, कूल्हे हैं, उम्र के साथ इसमें वियर एंड टियर यानी कि थोड़ा थोड़ा घिसना होता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी कार्टिलेज यानी कि जो अंदर कुशन होता है वो घिस जाता है। उसकी वजह से जब हम चलते हैं तो हमारे जोड़ों में हड्डियां आपस में छूती हैं और दर्द होता है। दवाई से एक बार वो कुशन जब घिस जाता है तो उसको दोबारा बनाने का कोई तरीका नहीं होता है। दवाई और इंजेक्शन एक टेम्पररी तरीके से एक्ट करते हैं, जो कुछ टाइम तक आपको थोड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका असर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपका जोड़ घिस गया है तो उसका ऑप्शन बहुत लिमिटेड रह जाता है, और उसी में जोड़ रिप्लेसमेंट करके आपको एक पेन फ्री लाइफ दी जा सकती है। सर कब तक इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट की ऑपरेशन कब तक हो जाना चाहिए जिस तरीके से? कब तक एक मतलब इसका सवाल ये है कि अगर आप किस स्टेज पर है तब आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट होना चाहिए। अगर आपका एक्सरे में जोड़ पूरा घिस गया है, दर्द इतना ज़्यादा है कि आपके रोजी कामों में आपको दिक्कत हो रही है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको हर कदम पे दर्द हो रहा है, तब आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट को कंसिडर करना चाहिए। इस तरह की परेशानी क्यों आती है, क्या कारण है? इसका कारण एक होता है कि हमारा व्यायाम ना करना, हमारा वज़न ज़्यादा होना, हमारे को कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, जैसे गठिया जिसे बोला जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यूरिक एसिड, इन प्रॉब्लम्स की वजह से भी जॉइंट घिसता है, और यंग उम्र में भी जॉइंट घिसने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके कारण ये सब होते हैं, जिनको अगर अर्ली स्टेज में ना दिखाया जाए, अगर आपको थोड़ा भी जोड़ में दर्द हो रहा है तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर सके कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। सर बिना ऑपरेशन की रोकथाम किस तरीके से रोकथाम कर सकते हैं इसकी, दवाइयों से वगैरह किस तरीके से रोकथाम हो सकती है इसकी? बिना ऑपरेशन के हम अर्ली स्टेज में, यानी कि जब शुरू में ही आपको दर्द शुरू हो रहा है, तभी आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। घर पे अपने इलाज करने से वो जॉइंट जो जोड़ है आपका वो घिसता रहता है, और एक्सरसाइज ना करने से वो जो चीज़ जिसको हम बचा सकते हैं हम नहीं बचा पाते हैं। तो जब आपको दर्द जोड़ में शुरू हो रहा है तो उसी स्टेज में आप जाके डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको वो सही डायरेक्शन में और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है वो आपको गाइड कर सकें।